प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत हिमालय से शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। यद्यपि छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना की प्रधानता है, किंतु उनके हृदय में कोमल भावनाओं के साथ साथ नारी सुलभ सात्विकता भी विद्यमान है। महादेवी जी के वेदना में न द्वेष है, न घृणा है, न कटुता है और न ही प्रतिकार का भाव है। यदि है तो केवल और केवल वेदना, जिसमें उनका ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का शोक समाया हुआ है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं सात्विकता से ओतप्रोत हैं। प्रस्तुत अंश में हिमालय के परस्पर विरोधी गुणों का चित्रण करते हुए वे कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंत नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान हे चिर महान। यहाँ पर संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की दृढ़ता के साथ साथ उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूतियों का भावपूर्ण चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। समाधि किसी एक विषय पर मन को केंद्रित करना या ब्रह्म चिंतन में पूर्ण लीनता के भाव को समाधि कहते हैं। झंझा माने आंधी तूफान, सत माने 100, हार हार पराजय स्वीकार कर, दृगों आंखों नेत्रों, नीर जल, किंतु यहां अर्थ होगा आंसुओं से, जलते कण की पुकार, धूप से तप्त धूल के कणों की व्यथा, विरक्त अनुरागहीन उदासीन। व्याख्या देखें। कवयित्री महादेवी वर्मा हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, टूटी है तेरी कब समाधि, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, तुम्हारी यह समाधि कब भंग हुई है। झंझा लौटे सतहार हार, सैकड़ों आंधी और तूफान के झटके तुम्हें लगे, पर वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सके, तुम उनसे विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि वे झंझावात तुमसे टकराकर, पराजय स्वीकार कर, हार स्वीकार कर वापस चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, तुम एक तरफ तो इतने दृढ़ हो कि तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा रुकावट नहीं बन सकती, किंतु दूसरी ओर तुम इतने सहृदय हो, भावुक हो कि तुम्हारे नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं सुनकर जलते कण की पुकार। धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है, जो सरिता के जल के रूप में मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है। सुख से विरक्त दुख में समान। हे हिमालय, तुम तो योगी हो, तुम सुख से विरक्त हो, अर्थात तुम्हें सुख की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तुम सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो, इसलिए तुम महान हो। भाव फिर से देख लें। कवयित्री महादेवी वर्मा हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, तुम्हारी यह समाधि कभी भंग नहीं हुई। यद्यप सैकड़ों आंधी के झटके तुमसे टकराए और टकराकर पराजय स्वीकार कर लौट गए, किंतु वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सके,
तुम उनसे विचलित नहीं हुई। तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता है, इतनी कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। किंतु तुम इतने सहृदय हो, भावुक हो कि धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है और वह नदियों के जल के रूप में मैदानी इलाकों तक पहुंचकर उन कणों के पुकार को शांत करती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हो, सुख की कभी कामना नहीं करते, किंतु सुख और दुख में समान रहते हो, समान रूप से स्थित रहते हो। यही तुम्हारी महानता का कारण है। इसलिए हे हिमालय, तुम चिर नवीन हो, तुम महान हो। काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के माध्यम से उदात्त गुणों को अपने आचरण में उतारने की बात कही गई है। दूसरा रस यहाँ शांत रस है। छंद मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश एवं मानवीकरण। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीत, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधायों लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अब चौथे और अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।